लखीमपुर खीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसा ना लगने दें कि आप इस मामले में जांच से पैर खींच रहे हैं। हमारे साथ याचिकाकर्ता शिव कुमार त्रिपाठी जी मौजूद हैं। सर, आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा? सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी किया कि ऐसा लग रहा है कि जांच से पैर खींच रहे हैं, हाथ खींच रहे हैं, ऐसा ना होने दें। देखिए, आज वैसे सुप्रीम कोर्ट सुबह वैसे ही नाराज़ थी कि चूँकि उसको स्टेटस रिपोर्ट जो है लेट में मिला। उनका ये मानना था कि अगर समय से नहीं मिलेगा तो हम उस पर निर्णय क्या करेंगे, क्या विचार करेंगे। जिसको देखते हुए उन्होंने कहा कि आप आगे से जो है समय पे जो है अपना स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेंगे। कोर्ट का ये मानना था कि अब तक पूछा कि अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं। इस पर राज्य सरकार ने कहा कि 10 गिरफ्तारियां हुई हैं। ये आप बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आज ये टिप्पणी की कि ऐसा लग रहा है कि जांच से हाथ खींच रही है, ऐसा ना होने दें, ये कब कहा और किस वजह से कहा? देखिए, आप देखते हैं उन्होंने देखा कई चीज़ों को देखते हुए कहा। जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई रिमांड लिया जाता है तो पुलिस का ये रोल होता है कि वो रिमांड ले। 3 दिन के रिमांड के बाद उन्होंने आगे रिमांड नहीं लिया। कोर्ट को ये लगता है इस गंभीर प्रकरण में वो रिमांड 3 दिन का लिए और नॉर्मल केसों में ये रिमांड बार बार मांगते हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है। उनका मानना था क्या कोर्ट ने रिमांड आपको नहीं दिया कि आपने रिमांड नहीं लिया। इसी से उनको लगा कि जैसे कोर्ट अपना कोर्ट ने कहा कि लगता है कोर्ट के मन में यह आया कि लगता है ये जो है प्रशासन खाना पूर्ति कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछा उत्तर प्रदेश सरकार से कि कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कितने लोग पुलिस रिमांड में हैं और कितने लोग न्यायिक हिरासत में हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि 4 लोग जो हैं वो पुलिस कस्टडी में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर भी सवाल उठाया कि बाकी 6 लोग पुलिस कस्टडी में क्यों नहीं हैं। तो कोर्ट का यही इसीलिए तो उन्होंने कहा कि क्या जो है सबसे पूछताछ पूरी तरीके से नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा उनको लगा कि ये लगता है ये कोरम पूरा कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम अपना दायित्व ये लगे कि हमने निभाया, हालांकि वो निभा नहीं रही। जिसको कोर्ट ने कहा कि आप जो है गवाहों को पूरी सुरक्षा दीजिए और गवाहों की सुरक्षा देने के बाद ही ये सारी चीज़ें हो पाएंगी। उन्होंने कहा कि 164 का बयान सभी का कराइए और सारे लोगों का बयान जो भी कोर्ट हमें ये लगता है कि अपने सामने पेश भी कराएगी। जी, वही सीआरपीसी का जो बयान दर्ज करने के लिए कहा है, तो उसके लिए जो 26 तारीख है उससे पहले सभी गवाहों का बयान जो है सीआरपीसी की 164 के तहत जमा कर दर्ज करना है या कुछ नहीं, मुझे तो लगता है कि इसी 26 तारीख के पहले ही करना सारा, क्योंकि इससे पहले उन्होंने हरीश साल्वे जी ने कहा कि दशहरा की छुट्टियां पड़ गई थी, इस वजह से सारे कार्य नहीं हो पाए थे और इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हो पाया था। हालांकि सीनियर जो बता रहे थे कि वो होगा ग्रेट बात और ऐसा कुछ नहीं जवाब दे पाए जिससे कोर्ट संतुष्ट नजर आए। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी कहा कि अगली तारीख से पहले जो है स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दीजिएगा, क्योंकि आज जिस तरह से स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद में आई उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई। क्या आपको लगता है कि सीलबंद रिपोर्ट दाखिल करके उत्तर प्रदेश सरकार कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है मामले में? ये तो पूरी तरीके से लग रहा है कि वो छुपाने के ही मूड में है। आज तक देखिए, मैंने भी राज्य सरकार से मांगा था स्टेटस रिपोर्ट, कल भी मांगा, आज भी मांगा। उन्होंने कहा मैंने कोई रिपोर्ट ही नहीं फाइल की है। इतना झूठा बयान जो है उन्होंने अपने हमको रिप्लाई दिया। इससे यही पता लगता है कि राज्य सरकार जो है बहुत कुछ है जो अंदर लिपोल उसको छिपाना चाहती है। और इस संबंध में मैंने माननीय मुख्य न्यायाधीश से कहा भी कि मुझे भी स्टेटस रिपोर्ट नहीं मिली है राज्य सरकार से। तो उन्होंने कहा कि हम आगे देखते हैं, आगे इसको जो है। सिर्फ 4 लोग अभी तक पुलिस कस्टडी में हैं, 4 लोगों के बयान। आपको लगता है ना कि बहुत धीमी जांच चल रही है, सिर्फ दिखाया जा रहा है कि हाँ हम जांच कर रहे हैं? उनको ये लगता है कि हम ऐसे दिखाते दिखाते कोर्ट भी हो सकता है कुछ निर्णय ले, लेकिन हम मुझे लगता है कि कोर्ट अब धीरे धीरे इनके जो स्टेटस रिपोर्ट जो सही नहीं आ रहे हैं, जो उनके समझ में नहीं आ रहा है, उससे लगता है कि कोर्ट आगे बहुत कोई कठोर निर्णय लेगी। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने एक इंडिकेशन दिया था कि इस मामले में जो है वो किसी और एजेंसी से जांच कराई जा सकती है, सबूत और जो साक्ष्य थे उनको सुरक्षित रखने के लिए भी कहा। तो आपको लगता है कि अगली सुनवाई जब 26 तारीख को होगी, क्योंकि आज की भी जो स्टेटस रिपोर्ट है उससे बहुत ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहा, तो अगली सुनवाई में कोई बड़ा आदेश आ सकता है? मुझे ये लगता है कि कोर्ट ये नहीं चाहती कि राज्य सरकार को कुछ कहने का मौका मिले। वो चाहती कि ये अपनी सारी बातें कह लें, उसके बाद अगर उनको लगता है कि उनके जवाब से सेटिस्फाई नहीं होती तो शायद वो कोई नया जांच करा भी सकती है। ठीक है, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट में आज इस तरह से सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आज अभी तक उठाए गए कदमों के ऊपर सवाल उठाया। उससे देखने से यही लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह पिछली सुनवाई में कहा था कि वो इस मामले की जाँच किसी और एजेंसी को दे सकती है, तो हो सकता है जब 26 तारीख को इस मामले में सुनवाई हो तो सुप्रीम कोर्ट लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में कोई बड़ा आदेश दे सकता है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अवैस अहमद उस्मानी, भर समाचार, दिल्ली।